जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 9वें स्कंद के अध्याय 17, 18, 19 और 20 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं महाराज पुरूरवा के वंश का वृत्तांत, राजा नहुष के वंश का वर्णन, राजा ययाति का बूढ़े बकरे से ज्ञान प्राप्त करना तथा राजा पुरु के वंश का वर्णन। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को भव सागर से पार कर देती है, लेकिन कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुना जाए और कथा में पूरी तरह से मन लगा होना चाहिए। जिस मनुष्य को केवल भगवान से प्रेम है वो संसार को कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन जिसे संसार से प्रेम है वो भगवान की भक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रेम एक से ही होता है, या तो भगवान से हो जाएगा या संसार से होगा। प्रेम दो जगह हो ही नहीं सकता है। तो भगवान तो एक संसारिक मनुष्य के लिए यही कहते हैं कि रहना संसार में है, लेकिन मन को संसार में नहीं लगाना है, मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखना है। तो श्रीमद् भागवत कथा हमें सिखाती है कि किस तरह से संसार में रहकर मन को भगवान के चरणों में लगाया जा सकता है। तो अध्याय 17 की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, पुरूरवा राजा के वंश में एक नहुष नामक ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि वह इंद्रासन का राजा बना। उसकी कथा यह है कि एक समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि की परम सुंदरी स्त्री अहिल्या को देखकर, जो पंच कन्याओं में से थी, उस पर मुग्ध हुआ है, लेकिन गौतम ऋषि के डर से वह उसके घर नहीं जा पाता था। एक दिन वह रात्रि को मुर्गे का वेश धारण करके ऋषि के आश्रम के निकट 4 घड़ी रात्रि शेष होते भी बांग देने लगा। उसकी आवाज को सुनकर गौतम ऋषि स्नान करने के निमित्त अपने आश्रम से बाहर निकल आए हैं। उस समय अच्छा मौका जानकर इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश रखकर अहिल्या के पास जाकर उससे भोग विलास किया है, अपनी मन की संतुष्टि की है। जो अग्नि काम की उसके हृदय में लग रही थी, उस अग्नि को उसने एक बार शांत किया है। परंतु जब अहिल्या को ऐसा ज्ञात हुआ कि ये मेरा पति नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति ने छल से उसका रूप रखकर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तब उसने इंद्र से कहा कि अरे पापी चांडाल, तू कौन है? शीघ्र ही यहाँ से भाग जा। ये वचन सुनकर इंद्र वहां से जाने के लिए आश्रम से बाहर निकला तो द्वार पर ही गौतम ऋषि मिल गए, जो अधिक रात्रि शेष समझकर मार्ग से ही वापस चले आए थे। उस समय गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से इंद्र को पहचान लिया और इंद्र को धिक्कारते हुए कहा कि हे इंद्र, इतनी अप्सराएं और इंद्राणी जैसी सुंदर स्त्री होते भी तूने जो ऐसा कुकर्म किया है, उसके कारण हम तुझे शाप देते हैं कि तूने एक भग के लिए मुर्गे का रूप धारण किया था, अतः तेरे शरीर में 1000 भग हो जाएं। ये वचन गौतम ऋषि के मुख से निकलते ही इंद्र के शरीर में 1000 भग बन गए। उस समय इंद्र शर्म के कारण एक कमल की डंडी में जाकर छिप गया। तत्पश्चात जब देवताओं और सब ऋषियों ने इंद्रासन को सुना देखा तो मृत्यु लोक के राजा नहुष को इंद्रासन का राजा बना दिया गया। जब राजा नहुष ने इंद्राणी को देखा तो वह उसके सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गया और उसने उसे अपने पास आने के लिए कहा है। तब इंद्राणी ने देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा के अनुसार नहुष को यह कहला भेजा कि यदि तुम पालकी में बैठ उसे सप्त ऋषियों के कंधे पर उठवाकर मेरे पास आओगे तो तुम मुझे अवश्य ही प्राप्त कर सकते हो। तब नहुष ने उसी समय सप्त ऋषियों को आज्ञा दी है कि आप सब आकर यहाँ मेरी पालकी उठाएं। ऋषियों को पालकी में लगाकर वह प्रसन्नता पूर्वक इंद्राणी के महल की ओर चला है। ऋषियों से पालकी न उठने के कारण वह धीरे धीरे चलने लगे, क्योंकि ऋषियों ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया था। संत महात्मा ऋषि मुनि का कार्य जो होता है वो भगवान की भक्ति करने का होता है। उन्हें किसी की पालकी उठाने के लिए कभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजा नहुष ने पाप किया है। और उस समय जब ऋषि धीरे धीरे चलने लगे, उस समय राजा नहुष ने ऋषियों को लात मारकर ऐसा कहा है कि सर्प सर्प अर्थात जल्दी जल्दी चलो। इस पर सब ऋषियों ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया है कि तू दुष्ट है, इस कारण शीघ्र ही सर्प हो जा।
इस शाप को सुनते ही नहुष सर्प हुआ है। नहुष के सर्प हो जाने पर इंद्र कमल नाल से बाहर निकला और ऐसा यज्ञ किया जिससे उसकी 1000 भगें हजारों नेत्रों के समान गुणकारी हो गई हैं। तत्पश्चात इंद्र पुनः सिंहासन आरूढ़ होकर देवलोक का राज्य करने लग गया है। यहाँ पर इस कथा में ये बात समझनी चाहिए कि काम भावना जो होती है वो हर किसी को अपने धर्म के मार्ग से विचलित कर देती है, धर्म के पथ से हटा देती है। चाहे पुराने सतयुग की बात हो, चाहे त्रेता युग की बात हो, चाहे द्वापर युग की बात हो और चाहे इस कलयुग की बात हो, काम अपना अधिकार जमाने की अवश्य कोशिश करता है। जो काम से बच गया समझ लो उसके लिए भगवान दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि काम भाव ऐसा भाव है जो हर किसी को अपने धर्म के मार्ग से हटाने की कोशिश जरूर करता है। तो जिसको भगवान से प्रेम है, काम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पहले देवराज इंद्र ने बुरा कर्म किया है, ऋषि पत्नी के साथ भोग विलास किया है, एक मुर्गे का रूप धारण किया है। इतना नीच कर्म एक मनुष्य भी नहीं कर सकता। जैसा नीच कर्म देवराज इंद्र ने किया था उसका फल उन्हें मिला है। तत्पश्चात राजा नहुष ने भी नीच कर्म किया है। उसे देवलोक का राजा बनाया गया, इंद्र के सिंहासन पर बैठाया गया। उसे चाहिए था कि वो धर्म के अनुसार वहां का राज्य करता, लेकिन उसने इंद्राणी के स्वरूप को देखकर उस पर वो मोहित हुआ है। इंद्राणी के साथ भोग विलास की इच्छा प्रकट की है, लेकिन इंद्राणी पतिव्रता थी। उसने देवगुरु बृहस्पति जी से सब कुछ निवेदन किया है। देवगुरु बृहस्पति जी ने उसकी रक्षा की है, या ऐसा मान लीजिए कि भगवान ने इंद्राणी के पतिव्रत धर्म की रक्षा की है। लेकिन राजा नहुष महापापी निकला और उसे अपने कुकर्मों का फल मिल गया है, वह सर्प हुआ है। तत्पश्चात 18वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा नहुष के ययाति आदि पुत्र अत्यंत प्रतापी हुए हैं। जब ऋषियों के शाप के कारण राजा नहुष सर्प अजगर बनकर कुरुवन में रहने लगा, तब ययाति सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है और उसने अन्य देशों के समभाग करके अपने भाइयों को बांट दिए। राजा ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ विवाह किया था। तदनंतर उसने वृषपर्वा नामक दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह किया। राजा ययाति ने 1000 वर्ष तक देवयानी के साथ संसारिक सुखों का उपभोग किया है, परंतु तो भी उसका मन नहीं भरा है। भोग विलास से कभी मन नहीं भर सकता है। केवल भगवान की भक्ति से मन संतुष्ट होता है, क्योंकि जीवन इसी लिए मिला है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। भोग विलास तो 84 लाख योनियों में है। कुत्ते बिल्ली भी भोग विलास करते हैं। हर योनि में भोग विलास मिलता है, लेकिन मनुष्य योनि भोग विलास के लिए नहीं मिली है। मनुष्य योनि केवल भगवान की भक्ति के लिए मिली है। जो भोग विलास किया जाता है वो एक मर्यादा में रहकर पति पत्नी में भोग विलास होता है, लेकिन अत्यधिक भोग विलास अगर पति पत्नी में भी होगा तो भी भगवान की भक्ति हमसे नहीं हो पाएगी। इस कारण कहा गया है कि पति पत्नी में भी मर्यादा में रहकर भोग विलास होना चाहिए, लेकिन पत्नी के अतिरिक्त अगर कोई पुरुष किसी ओर से भोग विलास करेगा तो वो महापाप करता है, उसे पाप का फल भोगना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही कोई स्त्री अपनी पति को छोड़कर किसी और से भोग विलास करती है तो उसे उस कुकर्म का दंड अवश्य भोगना पड़ता है। तत्पश्चात 19वें अध्याय की कथा में आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, बहुत समय पश्चात राजा ययाति को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तब एक दिन उसने अपने मन में ऐसा विचार किया कि मैंने बहुत सुख भोगा है, फिर भी मेरी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई, सो इस संसारी माया जाल में पड़े रहकर व्यर्थ ही जीवन गंवाने से तो अच्छा यह है कि मैं अपना परलोक बनाने के लिए भगवान की आराधना करूं। आज कितना सुंदर विचार ययाति के मन में आ गया है। भगवान की कृपा उस समय माननी चाहिए जब मन में ज्ञान प्रकट होता है। राजा ययाति हजारों वर्षों तक भोग विलास में डूबा रहा, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय केवल यही मन में भाव आया है
कि अब मुझे ठाकुर जी की भक्ति करनी है, किशोरी जी के श्री चरणों में अपने मन को लगा देना है। राजा ययाति पर भगवान की कृपा हुई है। ऐसा सोचकर आज राजा ययाति ने देवयानी से कहा है, अपनी पत्नी से कहा है कि हे प्रिय, मैंने शिकार खेलते समय एक कौतुक देखा था, उसे सोचकर अभी तक मेरी हंसी निकल रही है। देवयानी हाथ जोड़कर कहने लगी हैं कि हे प्राणनाथ, वह चरित्र मुझे भी सुनाने की कृपा कीजिए। तब राजा ने कहा है कि हे देवयानी, एक ब्राह्मण की बकरी कुएं में गिर पड़ी थी, उसे एक बकरे ने बाहर निकाल लिया। तब वह बकरी उसी बकरे को अपना स्वामी बनाकर बहुत दिनों तक संसारिक सुख लेती रही। जब उस बकरी के 2 बच्चे हुए तब वह बकरा किसी दूसरी बकरी के पीछे लग गया। ऐसा देखकर पहली बकरी अपने ब्राह्मण के घर लौट आई है। तब उस ब्राह्मण ने उस बकरे को नपुंसक बना दिया। जब बकरे ने बहुत प्रार्थना की तो ब्राह्मण ने दया करके उसे फिर जैसे का तैसा बना दिया है। तब वह बकरा फिर उसी प्रकार संसारिक सुख में फंस गया, भोग विलास में फंस गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यह सुनकर देवयानी ने कहा कि हे महाराज, वह बकरा अत्यंत मूर्ख था जो उस बकरी के साथ भोग विलास में पड़कर भ्रष्ट हुआ। राजा कहने लगा कि हे देवयानी, सच कहूं तो वही दशा मेरी और तुम्हारी हो रही है। मनुष्य को चाहे संपूर्ण संसार का धन, स्त्री और 7 द्वीपों का राज्य क्यों न मिल जाए, किंतु उसका मन संसारिक सुखों से कभी तृप्त नहीं होता है। जिस प्रकार आग में घी डालने से उसकी लपटें अधिक बढ़ती ही चली जाती हैं, ठीक वैसे ही जितना मनुष्य भोग विलास में फंसता है उसकी उतनी ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। भोग विलास की इच्छा कभी तृप्त नहीं होती है, कभी नष्ट नहीं होती है। मनुष्य की आयु चाहे नष्ट हो जाए, लेकिन मनुष्य की कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती हैं। हे देवयानी, पुराने बीते समय पर विचार करके देखो कि हमने अपना सारा जीवन भोग विलास में बिताया है, लेकिन अब मेरे मन में एक ही भाव है, एक ही इच्छा है कि प्रभु की आराधना करनी है। हे देवयानी, हमें भी अब इस संसार से विरक्त होकर श्री नारायण भगवान का भजन करना चाहिए। आज राजा ययाति के इन परम सुंदर भक्तिमय वचनों को सुनकर उसकी पत्नी देवयानी ने कहा है कि आपने ठीक कहा है, हे स्वामी, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करती हूँ। आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल अच्छी बात कही है। मुझे भी अब तक भोग विलास में पढ़कर ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन आज ठाकुर जी ने कृपा की है कि आपको ज्ञान मिला है, तत्पश्चात मुझे ज्ञान मिला है। आज राजा ययाति की इस बात को उनकी पत्नी देवयानी ने स्वीकार किया है। उस समय राजा ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज सिंहासन पर बैठा दिया है और शेष 4 पुत्रों को 4 दिशाओं का राज्य बांटकर स्वयं देवयानी सहित तपस्या करने के लिए आज राजा ययाति बद्री केदार की ओर चल पड़े हैं। तत्पश्चात 20वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अब हम राजा पुरु के वंश का वर्णन करते हैं जिसमें तुमने भी जन्म लिया है। सुनो, पुरु के वंश में कई पीढ़ी बाद दुष्यंत नामक एक प्रतापी राजा हुआ। एक दिन जब वह शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहां उसने कण्व ऋषि के आश्रम में एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा है। वह परम सुंदर थी और सुंदर स्त्री को देखकर, सुंदर कन्या को देखकर किसी का भी मन चलायमान हो सकता है। राजा दुष्यंत उसे देखकर आज मोहित हुआ है। दुष्यंत ने मोहित होकर उससे पूछा है कि हे सुंदरी, देव कन्या के समान तुम किसकी पुत्री हो? ये सुनकर उस कन्या ने उत्तर दिया है कि हे राजन, मैं विश्वामित्र ऋषि और मेनका नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। मेरा पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया है, अतः आप मेरे आश्रम पर चलें तो मैं कंदमूल फल आदि से आपका स्वागत सत्कार करूंगी। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा है कि ऋषि कन्या की आतिथ्य भावना त्यागी नहीं जा सकती, अतः मुझे तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार है। तब उस समय दोनों ने अपनी इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक गांधर्व विवाह की भावना से विवाह किया है और दुष्यंत ने उसके साथ संभोग किया है, मन की इच्छा को पूर्ण किया है। भगवान श्री हरि जी की इच्छा से शकुंतला को वहीं छोड़कर राजा दुष्यंत वापिस अपने राजभवन को लौट आए हैं।
कण्व ऋषि को अपने तपोबल से ये ज्ञात हो गया कि राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को गर्भ हुआ है। 10वें महीने शकुंतला के गर्भ से एक अत्यंत शोभायमान परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ है। ऋषि ने उस बालक का नाम भरत रखा है। भरत निर्भय होकर वन में सिंहों के बीच उनसे खेलने लगा। उसका पराक्रम देख कण्व ऋषि ने शकुंतला को ऐसी आज्ञा दी है कि हे पुत्री, अब तू अपने पुत्र भरत को लेकर राजा दुष्यंत के पास चली जा और पुत्र को राज्य का अधिकारी बना। ऋषि की आज्ञा से शकुंतला अपने पुत्र को लेकर राजा की नगरी में आई है। वहां उनके साथी ऋषि कुमारों ने राजा दुष्यंत से कहा है कि हे पृथ्वीपति, यह आपकी पत्नी शकुंतला है। आपके पुत्र अर्थात आपके राजकुमार के सहित आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। शकुंतला ने भी सब कुछ वर्णन किया है, लेकिन उस समय राजा ने उससे कहा है कि मैं यह नहीं जानता कि तू कौन है और यह किसका बालक लेकर आई है। राजा ने अज्ञान भरे ऐसे झूठे वचन कहे। उसी समय भगवान की कृपा से आकाशवाणी हुई है कि हे राजन, शकुंतला का कथन सत्य है। यह बालक तुम्हारे ही अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम इन दोनों को अपने घर में रखो, क्योंकि धर्मात्मा पुत्र अपने पिता को नरक में जाने से बचा लेता है। आज आकाशवाणी को सुनकर राजा ने शकुंतला को स्वीकार किया है। राजा ने उस बालक को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। राजा दुष्यंत के मरने पर वही भरत राज सिंहासन का अधिकारी बना। उसने 55 अश्वमेघ यज्ञ मां गंगा जी के परम सुंदर तट पर और 78 अश्वमेघ यज्ञ मां यमुना जी के परम पावन तट पर किए हैं तथा ब्राह्मणों को रतन धन आदि बहुत से दान दिए हैं। उसके यज्ञों में इंद्र ने उसका श्याम करण घोड़ा कई बार चुराया, परंतु वह हर बार अपने बल और प्रताप से उस घोड़े को छीन लाता था। पृथ्वी पर जितने भी मलेच्छ दुखदाई राजा थे, भरत ने उन सब को नष्ट किया है। धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया है। उसके राज्य में पर्वतों और समुद्रों में सोने तथा रत्नों की खानें प्रकट हुई हैं। इस प्रकार 27,000 वर्षों तक भरत ने इंद्र के समान चक्रवर्ती राजा बनकर राज्य किया है। राजा भरत ने विदर्भ देश की राजा की 3 पुत्रियों के साथ विवाह किए थे। जब उसके कई पुत्र कुरूप उत्पन्न हुए, तब रानियों ने उन्हें इस भय से कि कहीं राजा ये ना कहें कि ये हमारे नहीं हैं, गंगा जी में फेंकवा दिया। अतः इस कारण राजा को हर समय संतान की चिंता लगी रहती थी। राजा के मन में एक ही भाव है कि अगर एक पुत्र भी हो जाए तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। कुछ समय पश्चात राजा ने कण्व ऋषि की सहायता से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया है। तब सब देवताओं ने प्रसन्न होकर ममता से उत्पन्न कर भरद्वाज नामक बालक राजा भरत को दे दिया है। राजा भरत ने उस बालक का नाम वितथ रखा है। राजा भरत की मृत्यु के पश्चात वही उस राज्य का स्वामी हुआ है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।